गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हाउसेज एंड सेटलमेंट्स के बारे में, यानी कि किस तरह से मकान बनाए जाने लगे और किस तरह से बस्तियों का निर्माण हुआ उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल नेसेसिटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट ड्वेलिंग, यानी कि खेती करने के लिए और पालतू पशु के लिए अब मकान को, आवास को स्थायी बनाने की आवश्यकता होने लगी। अब क्या करने लगे लोग, क्योंकि अब खेती करने लगे थे और जानवरों को पालना शुरू कर दिया था, इसलिए लोगों ने अस्थायी आवास का निर्माण करना शुरू कर दिया था। द हाउसेज वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिस बिल्ट इन द मेसोलिथिक एज। ये जो घर बन रहे थे, मेसोलिथिक एज जो हुई है, मेसोलिथिक युग जो हुआ है, मध्यकालीन जो युग हुआ है, उसमें निर्मित घरों से ये काफ़ी अलग थे। यानी कि मेसोलिथिक एज में जो मकान बनते थे उन मकानों से ये काफ़ी अलग थे, नवपाषाण युग के मकान जो थे। हाउसेज नाउ वर मेड ऑफ मड एंड ट्रेचर्ड रूफ्स एंड प्लास्टर वाज कोटेड ऑन द वॉल्स। अब मकान गीली मिट्टी और फूस वगैरह या खपरेल की छतों से बने थे और दीवार पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। दीवारों पर अब क्या करने लगे थे, प्लास्टर करने लगे थे। ड्वेलिंग्स वर हडल्ड टुगेदर एज इफ इन ए कॉलोनी, यानी कि एक कॉलोनी में एक साथ बहुत सारे मकान हो गए थे, एक साथ मकानों की लाइन लग गई थी। अब मोस्ट सेटलमेंट्स वर ऑन स्टेप्स ऑफ हिल्स और इन रॉक शेल्टर्स नियर स्ट्रीम्स और रिवर्स। अधिकांश जो बस्तियाँ होती थी, अधिकांश जो आवास होते थे और जो बस्तियाँ होती थी वो पहाड़ियों या चट्टानों के किनारों पर, नदी का जो मुहाना होता है वहाँ पर या नदियों के पास लोग अपना आवास बनाते थे। आगे बढ़ते हैं। सम न्योलिथिक हाउसेज वर इवन मेड ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स। कुछ नवपाषाण जो घर बने हैं, नवपाषाण युग में जो कुछ और जो मकानों का निर्माण हुआ है वो ईंटों तथा पत्थरों से बने थे। आगे बढ़ते हैं। द earliest Neolithic settlements have been found in the valleys of the Iran and Iraq and in Israel and Palestine। सबसे पहले नवपाषाण काल की बस्तियां इराक और ईरान की घाटियों तथा इज़राइल और फ़िलिस्तीन में पाई गई है। यानी कि जो नवपाषाण युग के जो मकान मिले थे उनका सबसे पहला जो प्रूफ मिला है वो ईरान और इराक की घाटियों में तथा इज़राइल और फ़िलिस्तीन की घाटियों में मिला है। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं सोशल लाइफ के बारे में, यानी कि उनका सामाजिक जीवन कैसा था उसके बारे में। द न्योलिथिक पीपल बिगन टू लिव इन ग्रुप्स इन स्मॉल सेटलमेंट्स। यानी कि क्या हुआ, नवपाषाण जो काल हुआ है, नवपाषाण युग जो हुआ है, उसके लोग छोटी बस्तियों में समूह बनाकर रहने लगे थे, समूह में रहना चालू कर दिया था लोगों ने। अब दिस ग्रुप्स बिकम क्लोज नेट एंड सून डेवलप्ड इनटू ट्राइब्स। ये समूह घनिष्ठ हो गए और जल्द ही जनजातियाँ में विकसित हो गए। यानी कि क्या हुआ, अब ये जैसे ही लोगों ने समूह बनाकर रहना शुरू किया तो ये जो इनके जो समूह थे, घर वगैरह, ये घनी होती गई, इनकी आबादी बढ़ती गई और जल्द ही जनजातियाँ विकसित हो गई। आगे देखते हैं हम। दिस लेड टू न्यू ऑक्यूपेशन एंड डिवीज़न एट लेबर। इससे नए व्यवसायों और श्रम विभाजन हुए। इससे क्या हुआ, नए नए व्यवसाय उत्पन्न हुए, यानी कि नए नए व्यवसाय आने लगे, अब नए तरह के काम आने लगे और श्रम विभाजन हुआ। आगे देखते हैं हम। पीपल वर गिवन स्पेसिफिक टास्क बेस्ड ऑन सर्टेन स्किल। लोगों को कुछ कौशल के आधार पर विशिष्ट कार्य दिए गए थे। यानी कि जिस कार्य में कौशल था, जो जिस कार्य को अच्छी तरह कर सकता था, जो सा कार्य करने में सक्षम था, उसको उसकी कौशल के हिसाब से कुछ विशिष्ट कार्य दिए गए थे। आगे देखते हैं। सम वर इंगेज्ड इन फार्मिंग, हेडरिंग, वीविंग etc एंड अदर्स नॉट इंगेज्ड इन एनी फॉर्म ऑफ मैनुअल वर्क मेड डिसीजन अबाउट द वेलफेयर ऑफ द ट्राइब। अब क्या हुआ, कुछ लोग खेती करने लगे, कुछ लोग पशुचारण करने लगे, यानी कि पशुओं का पालन पोषण वगैरह,
कुछ लोग बुनाई वगैरह करने लगे, आदि इस प्रकार के कार्य करने लगे थे। और मतलब कुछ लोग तो ये कार्य करने में लगे हुए थे और कुछ अन्य किसी भी प्रकार के मज़दूरों का काम, यानी किसी भी प्रकार की मजदूरी नहीं करते थे, किसी भी प्रकार का कार्य में नहीं लगे हुए थे। उन्होंने जनजाति के कल्याण के बारे में निर्णय लिया, यानी कि जो कुछ करने में नहीं लगे हुए थे उन्होंने जनजाति के कल्याण के बारे में निर्णय लिया। आगे देखते हैं, एलेबोरेट ब्यूरियल्स एंड अदर रिचुअल्स एंड सेरेमनीज इमर्ज्ड। अब क्या हुआ, विस्तृत समारोह और रस्म रिवाज वगैरह उभर कर आने लगे, नए नए रिवाज वगैरह आने लगे। आगे देखते हैं हम, प्रोबेबली नेचर वाज वर्शिप्ड इन इट्स वेरियस फॉर्म्स। अब क्या हुआ, संभवतः प्रकृति की पूजा करके विभिन्न रूपों में की गई, यानी कि अब क्या हुआ, जो प्रकृति थी उसकी कई विभिन्न रूपों में पूजा की जाने लगी। आगे देखते हैं, सेवरल स्टैट्यूज एंड फिगरिनियंस ऑफ मदर गॉडेस हैव बीन फाउंड एट न्योलिथिक साइट्स इंडिकेटिंग द प्रिवेलेंस ऑफ गॉडेस वर्शिप। अब क्या हुआ, नवपाषाण स्थल जो हुआ है, जो नवपाषाण स्थल की जगह है, वहाँ पर देवी देवताओं की कई मूर्तियाँ मिली है जो देवी पूजन की व्यापकता को दर्शाती है। यानी कि जो नवपाषाण युग की जो जगह हुई है वहाँ से कई देवी देवताओं की मूर्ति मिली है, जो हमें ये बताती है कि उस टाइम पर भी देवी पूजन करा जाता था। लोग देवताओं को पूजते थे, उनकी प्रार्थना वगैरह की जाती थी, जो उनकी व्यापकता को दर्शाती है। आगे देखते हैं, ओवर टाइम द डेड एंड डियर वर्शिप एज्यूम्ड इम्पोर्टेंस। समय के साथ मृतकों और उनकी पूजा का महत्व दिया गया, यानी कि जैसे ही समय के साथ साथ जो मरते जाते थे और उनको पूजा का महत्व दिया जाता था। यूरोप, आगे देखते हैं, एलेबोरेट टॉम्स हैव बीन फाउंड इन न्योलिथिक साइट इन यूरोप। न्योलिथिक स्थल जो हुए हैं यूरोप में, वहाँ पर विस्तृत कब्रें मिली है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।